हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर के प्रजापति और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की सेकंड वीडियो जिसमें हम इज एम आर का यूज़ पढ़ेंगे। दोस्तों, सभी लोगों को इज एम आर का यूज़ आता होगा, ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे कि कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं। फिर भी जिन लोगों को नहीं आता है वो एक साधारण तरीके से जनरली अपनी बोलचाल की भाषा में जिसमें हम यूज करते हैं आप भी यूज कर सकते हो। आइए कैसे। सबसे पहले इज एम आर का यूज करेंगे। किसके साथ में करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा? ही, शी, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा, इनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है जैसे दे, वी, यू, बॉयज, गर्ल्स, इनके साथ में हम आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। अब कहां कहां और कैसे यूज करना है उनके बारे में अपन देखेंगे। तो इज एम आर का यूज हम नेम बताने के लिए कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का हमको नेम बताना है। जनरली हम बोलते हैं कि इसका नाम राजू है, इसका नाम प्रियंका है। किसी का भी नाम बताने के लिए हम क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को यूज करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ प्रोनाउन यूज कर रहा हूं, जैसे ही, मैंने प्रोनाउन यूज किया कौन सा? ही इज राज। मैंने क्या बताया? ही इज राज, वह राज है, उसका नाम क्या है? राज है। तो मैंने नाम बताने के लिए किसका यूज किया? इज का यूज किया। ही इज मुकेश, इसका मतलब क्या हुआ? वह मुकेश है, मतलब उसका नाम क्या है? मुकेश है। हमारे पास कोई व्यक्ति आए और दूसरा व्यक्ति उसका नाम जानता नहीं है, तो हम उसका नाम बताने के लिए, जैसे मैंने बोला ही इज रवि, ही इज रवि, मतलब क्या हुआ इसका? वह रवि है। तो याद रखें, किसी का नाम बताने के लिए हम प्रोनाउन यूज करके उसका नाम बता सकते हैं। किसके जरिए? इज का यूज करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेशन बताने के लिए भी हम जो है इज एम आर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? रिलेशन बताएंगे सबसे पहले हम। जैसे फादर को बताना है, ही इज माई फादर, वह मेरे पापा हैं। दे आर माई फ्रेंड, वे मेरे दोस्त हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं। किसके जरिए? कोई प्रोनाउन का यूज कर लिया। और जब भी हम इन रिलेटिव जो होते हैं, रिलेटिव्स के नेम होते हैं, जैसे फादर, मदर, अंकल, ब्रदर, इनके नाम के पहले पसेसिव प्रोनाउन का यूज करना रहता है। जैसे माय फादर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, इस तरह से। जैसे माय, हिज, हर, देयर, आवर, इनका यूज करके हम जो है यूज करते हैं किसका? इज एम आर का। तो ही इज माई फादर, वे मेरे पापा हैं। दे आर माई फ्रेंड, वे मेरे दोस्त हैं। अब कोई भी व्यक्ति के लिए आप जो है, किसी भी व्यक्ति के लिए आप इजीली बता सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मेरे चाचा आए हैं तो मैं बता सकता हूँ ही इज माई चाचा और ही इज माई अंकल, दे आर माई फ्रेंड। इस तरह से हम बहुत सारे रिलेशन को यूज करके बता सकते हैं। लेकिन अपने को बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ना है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ही इज माई फादर, वह मेरे पापा हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? प्रोफेशन। प्रोफेशन जैसे कोई काम करता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, और भी कई सारे प्रोफेशन होते हैं जैसे नर्स, और किसी भी पोस्ट पे जो होते हैं जैसे प्यून। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, मीन्स बहुत सारी पोस्टों को बताने के लिए। अब कैसे बताएंगे? ही इज टीचर, वह टीचर है, वह शिक्षक है। ही इज डॉक्टर, वह डॉक्टर है। दे आर डॉक्टर, वे डॉक्टर है। वी आर टीचर, हम टीचर हैं। इस तरह
तरह से हम जो है इनका यूज करके किसको बता सकते हैं, प्रोफेशन को बता सकते हैं, कि उस प्रोफेशन का नाम बता सकते हैं कि भाई ये जो है ये व्यक्ति है। इनको बताने के लिए यानी प्रोफेशन बताने के लिए आप जनरली इज एम आर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, एज बताने के लिए। अब एज बताने के लिए कैसे, मान लीजिए मुझे बताना है कि मेरा दोस्त जो है वो 17 साल का है, तो मैं क्या कहूंगा, माई फ्रेंड इज 17 ईयर्स ओल्ड। मेरा दोस्त 17 साल का है। जैसे मैं खुद की एज बताता हूं, मैं 30 साल का हूं, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। मैं 30 साल का हूं, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अब आप खुद की एज भी बता सकते हो, कैसे, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। माई फादर इज 50 ईयर्स ओल्ड। मेरे पापा जो है 50 साल के हैं। मेरा भाई 25 साल का है। माई ब्रदर इज 25 ईयर्स ओल्ड। तो आई थिंक इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जब हम एज बताते हैं तो एज बताने के लिए आप इज एम आर का यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज एम आर यूज करके उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जितने भी मैंने आपको बताए अभी वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर हमको मना करना है मतलब कि ये जो व्यक्ति है ये डॉक्टर नहीं है, ये टीचर नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे ही इज नॉट राज। किसी व्यक्ति के बारे में बताया, उसका नाम जो है राज है, तो आप क्या करोगे, ही इज राज, ठीक है। और अगर राज नहीं है तो ही इज नॉट राज, वह राज नहीं है। मैंने बोला ही इज मुकेश, वह मुकेश है, लेकिन अगर नहीं है तो ही इज नॉट मुकेश। अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उसका नाम मैंने बोल दिया हेलो राज, मैंने क्या बोला, हेलो राज, मतलब उसका नाम क्या होगा, राज होगा। लेकिन मेरा दोस्त एक और खड़ा हुआ है, उसने कहा ये राज नहीं है, ये रवि है, ही इज नॉट राज, ही इज रवि। इस तरह से भी हम इनको यूज कर सकते हैं। आइए, ही इज नॉट राज, ही इज नॉट माई फादर, ही इज नॉट डॉक्टर, इस तरह के सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं। जब हम मना करना होता है हमको, तो हम इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर हमको पूछना है इज ही डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है। इज ही टीचर, क्या वह टीचर है। अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, आर यू टीचर, क्या आप टीचर हैं। आर यू डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं। आर यू प्रिंसिपल, क्या आप प्रिंसिपल हैं। आर यू कलेक्टर, क्या आप कलेक्टर हैं। मीन्स कुछ भी आप प्रोफेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या आप 17 साल के हैं, आर यू 17 ईयर्स ओल्ड, आर यू 15 ईयर्स ओल्ड, आर यू 25 ईयर्स ओल्ड। मीन्स कितने भी साल के बारे में हम पूछ सकते हैं उससे। अगर वो जवाब देना चाहे कि मान लो मैं 17 ईयर्स का नहीं हूँ या हूँ, जैसे मैंने पूछा आपसे आर यू 25 ईयर्स ओल्ड, तो आप क्या बताओगे। अगर हैं तो आप बता सकते हो यस आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, और नहीं है तो नो आई एम नॉट 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से हम बता सकते हैं। नहीं मैं 25 साल का नहीं हूं, मैं 15 साल का हूं। और साथियों और कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे आर यू टीचर, क्या आप टीचर हैं। आपका जवाब क्या आएगा। अगर आप टीचर हैं तो आप क्या बोलोगे, यस आई एम टीचर। और अगर आप टीचर नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट टीचर, आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर नहीं हूं। इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। तो जब आप घर पे प्रैक्टिस करें इन सेंटेंसेस की, तो कैसे करोगे। पहले आप सेंटेंस बनाइए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, इज के साथ बनाइए, एम के साथ बनाइए, आर का यूज करके बनाइए, सभी के सेंटेंस बनाइए। और इनमें अलग अलग तरीके से आप जो है
सेंटेंस बना के फिर उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इस तरह के सेंटेंस बनाइए। क्वेश्चन करिए, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे आप पूछिए। इस तरह के क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, उनके जवाब उनसे मांगिए, जवाब तलब कर सकते हो, है ना। और अगर नहीं है कोई आसपास तो रजिस्टर लीजिए, सेंटेंस बनाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट एक और चीज अगर अपन इसमें देखें तो मैंने सबसे ऊपर सेंटेंस लिख रखे हैं, हेलो आई एम राज, हाय आई एम मुकेश। देखो, सबसे पहले आप अगर कहीं जाते हो तो आप जो संबोधन, जिसको हम बोलते हैं कि संबोधन कर रहे हैं अपन, बोलना है अपने को पहले, तो हम क्या करेंगे, हाय एवरीवन या हेलो एवरीवन। तो हेलो वर्ड का यूज ज्यादातर हम करते हैं। हेलो आई एम राज, मैंने क्या बोला, मतलब हेलो आई एम राज, तो क्या हुआ इसका मतलब, अपन ने संबोधन किया उनको कि हाय। वो जवाब जब देंगे इसमें तो क्या करेंगे, हाय। अगर आपने बोला हेलो तो बोलेंगे हाय। इस तरह से आप जो है, अगर वो बोलते हैं हाय तो इसका जवाब कैसे देंगे, हेलो। मतलब इस तरह से अपन जो है यूज करके, हेलो हाय करके, जो आप जनरली बोलते हैं, हेलो हाय, इस तरह से अपन बोल सकते हैं, जवाब तलब कर सकते हैं। एक तरह से मैंने बोला, अरे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं, बट उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है इस बात में कि इज एम आर का जब हम यूज करते हैं तो कहीं कहीं तो वर्ब आती नहीं है, कहीं कहीं आती है वर्ब तो आईएनजी के साथ में आती है, और कहीं कहीं जो वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आती है। वो मीन्स अब यहाँ पे मीनिंग अलग अलग होगा। कुछ लोग बोलते हैं इजेएमआर का यूज तो केवल कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में होता है, बिल्कुल होता है कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में, लेकिन जब हम नाउन और प्रोनाउन के साथ में यूज कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ी होगा प्रेजेंट वर्ब की आईएनजी के साथ यूज, तो वहां पे वर्ब की आईएनजी नहीं आएगी, वहां पर केवल हम इन चीजों को बताएंगे जो कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं इनका मीनिंग देखते हैं हम। ही इज डॉक्टर, वह डॉक्टर है। मोहन इज वॉचिंग मूवी, मोहन मूवी देख रहा है। देखिए यहाँ पे अंतर आ रहा है, नाउन के साथ प्रोनाउन के साथ में जब हम यूज करेंगे तो अलग अंतर, अलग मीनिंग निकलेगा। और मोहन इज वॉचिंग मूवी, मोहन के साथ अगर हमने यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस बनाया, मोहन इज वॉचिंग मूवी, तो यहाँ पे मोहन मूवी देख रहा है, मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। मूवी इज वॉच्ड, मूवी देखते हैं, यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा, मूवी इज वॉच्ड, मूवी देखते हैं। यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम इजेएमआर का यूज नाउन प्रोनाउन के साथ में कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में कर सकते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंसेस में भी हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके। और दूसरी बात कि अगर आपको मैं वीडियो बना भी देता हूँ, मैं सारी स्पोकन इंग्लिश की बहुत सारी वीडियो बना के आपको दे भी देता हूँ, तो आप सोचो कि केवल वीडियो देखने से हम इंग्लिश सीख जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप इस तरह के सेंटेंस बनाइए, आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमने ये इस तरह के सेंटेंस बनाए। बट ये जितने भी सेंटेंसेस मैं बना के बता रहा हूँ आपको, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इन सेंटेंसेस को रजिस्टर में बनाइए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में इनको जो है प्रैक्टिस कीजिए इन सेंटेंसेस की, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।